हेलो एवरीवन, हम सुपर टेट पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज सुधार को काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम भारत की स्थिति और विस्तार, उसके बाद भारत के प्रमुख दर्रों को हम ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद भारत के 17 राज्य जो कि पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं, इन 17 राज्यों को ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद भारत की मिट्टी और भारत की फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की स्थिति के बारे में। अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध व देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध का देश है। तो इसे पूरब बोला जाता है, इसे पश्चिम, इसे उत्तर और इसे दक्षिण बोला जाता है। तो ये क्या है? अक्षांश रेखा। अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। तो भारत कहाँ पे? यहाँ पे है। तो ये उत्तरी गोलार्ध का देश है। उसके बाद कह रहा है देशांतर की दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध का देश है। तो देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं, इसे पूरब बोला जाता है, पूर्वी देशांतर, और इस वाले पार्ट को पश्चिमी देशांतर बोला जाता है। तो अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। उसके बाद कह रहा है देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध का देश है। उसके बाद में है भारत का विस्तार। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तथा पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि नैनी, मिर्जापुर गांव, प्रयागराज से गुजरता है। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों को हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झार। तो मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान, गा से गुजरात हो जाएगा, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड हो जाएगा। उसके बाद है भारत का कुल क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 17.5% लोग रहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। उसके बाद मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबतू, इसे वालांगू भी बोलते हैं। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत का पूर्वी बिंदु है। और भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? गौरमोता सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। भारत का क्या है? पश्चिमी बिंदु है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्रकौल है। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट पहले कहा जाता था, ये कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार द्वीप में है। भारत का क्या है? दक्षिणी बिंदु है। उसके बाद देखेंगे भारत पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार। तो भारत की सीमा जो है सबसे अधिक किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर। उसके बाद में है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो इन पड़ोसी देशों को हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? बचपन में MBA। बा से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, चा से क्या हो जाएगा? चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से क्या हो जाएगा? म्यांमार, पी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है? भारत के 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं। चीन, नेपाल व बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य की सीमा जुड़ी है। तो चीन से 5 भारतीय राज्य, नेपाल से 5 और बांग्लादेश से 5। इसी तरह पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार से 4 भारतीय राज्य और अफगानिस्तान से 1 भारतीय राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। चलिए इसे ट्रिक से देखते हैं। तो यहाँ पे चीन से 5 भारतीय राज्य की सीमा जुड़ी हुई। कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और
अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमा जो है चीन से लगी हुई है। तो इसको ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे, हिमांशी आ जाऊं चीन, हिमांशी आ जाऊं चीन, इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। तो हिमा से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, आ से अरुणाचल प्रदेश, जा से जम्मू कश्मीर और ऊ से क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। हिमांशी आ जाऊं चीन। उसके बाद है नेपाल, नेपाल से कौन कौन से भारतीय राज्य की सीमा जुड़ी है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, नेपाली बिहार से उतरा यूपी में, तो बिहार से बिहार हो जाएगा, से सिक्किम हो जाएगा, उत्तरा से उत्तराखंड हो जाएगा, यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा और पी से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेपाली बिहार से उतरा यूपी में। उसके बाद है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, बांग्लादेश से आमित्र बंगाल में, बांग्लादेश से आमित्र बंगाल में। तो इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आ से क्या हो जाएगा, आ से असम हो जाएगा, मे से मिजोरम हो जाएगा, त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा, बंगाल से बंगाल हो जाएगा और मे से क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। उसके बाद है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, पाकिस्तान से पराग जम्मू गया, पाकिस्तान से पराग जम्मू गया, पा से क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, रा से राजस्थान, गा से गुजरात हो जाएगा और जम्मू से जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद में है भूटान, तो भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल की सीमा लगती है। इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, भूटान साब, भूटान साब, एस से सिक्किम हो जाएगा, ए से असम हो जाएगा, ए से अरुणाचल हो जाएगा और बी से बंगाल हो जाएगा। म्यांमार से अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। तो ट्रिक से कैसे याद करेंगे, म्यांमार न आ मामी, ना से क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, आ से अरुणाचल प्रदेश, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। उसके बाद अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर। उसके बाद में है गुजरात की तटरेखा, तो गुजरात की तटरेखा जो है ये सबसे लंबी है और गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, मतलब कि जल से और स्थल दोनों की सीमा से लगे हुए देश कौन से हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। उसके बाद में है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यूपी की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सबसे अधिक राज्य 8 राज्यों से लगती है। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है। ये 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद में है सीमाओं की बात किया जाए तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसको 1947 में सर रेडक्लिफ ने बनाया था। उसके बाद में क्या है, भारत और चीन, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसे 1914 में हेनरी मैकमोहन ने इसको बनाया था। उसके बाद में है भारत और अफगानिस्तान, तो इसके बीच में जो रेखा इसे डूरंड रेखा कहा जाता है। इसको 1896 में बनाया गया था। वर्तमान में ये रेखा किसके बीच में है, तो ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। तो श्रीलंका भारत से किससे अलग होता है, पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी से। उसके बाद में है भारत के प्रमुख दर्रे, तो दर्रा का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से जो रास्ते बनते हैं, जैसे भूकंप से या फिर प्लेटों के खिसकने से जो रास्ते बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको दर्रा बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रमुख दर्रों के बारे में दिया गया है, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिला। तो ये दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। इनको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जम्मू कश्मीर में काबा बीजेपी, जम्मू कश्मीर में काबा बीजेपी, ये ट्रिक हमको याद रहेगी तो हम इस दर्रे को आराम से याद कर सकते हैं। का से क्या हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, का से क्या हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा। उसके बाद बा से क्या हो जाएगा, बनिहाल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बीजेपी, बी से क्या हो जाएगा, बुर्जिल हो जाएगा। जे से क्या हो जाएगा, जोजिला हो जाएगा और पी से क्या हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा।
तो कश्मीर में काबा बीजेपी। इस ट्रिक से हम जम्मू कश्मीर के दर्रों को याद कर सकते हैं। उसके बाद में है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं सिप कीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? हिमाचल का रोहतांग बड़ा सिप कीला है। हिमाचल का रोहतांग बड़ा सिप कीला है। तो हिमाचल का दर्रे की बात हो रही है, रोहतांग दर्रा हो जाएगा, बड़ा से बड़ा लाचा हो जाएगा और सिपकीला से सिपकीला दर्रा हो जाएगा। हिमाचल का रोहतांग बड़ा सिपकीला है। इस ट्रिक से हम हिमाचल के दर्रे को याद कर सकते हैं। उसके बाद में है सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम में कौन से दर्रा है? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? सिक्किम से जलेना, सिक्किम से जलेना। तो जले से क्या हो जाएगा? जेलेपला दर्रा और ना से क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा। उसके बाद में है उत्तराखंड के दर्रे। तो यहाँ पे कौन से दर्रे हैं? लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। ट्रिक क्या यहाँ पे यूज करेंगे? उत्तराखंड की नीलिमा, उत्तराखंड की नीलिमा, ये ट्रिक को याद कर लेना है। उसके बाद नी से क्या हो जाएगा? नी से हो जाएगा नीति दर्रा, ली से क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा और मा से क्या हो जाएगा? माना दर्रा। तो उत्तराखंड की नीलिमा। उसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। कौन कौन से दर्रे हैं? बोमडीला दर्रा, यंगयाप दर्रा, दिफू दर्रा। ट्रिक क्या रहेगी? अरुणा यदिबो चल, अरुणा यदिबो चल। या से क्या हो जाएगा? यंगयाप दर्रा, दी से क्या हो जाएगा? दिफू दर्रा और बो से क्या हो जाएगा? बोमडीला दर्रा। उसके बाद में है भारतीय मिट्टी। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हम यहाँ पे केवल 4 प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी से दोमट मिट्टी भी कहते हैं। भारत के सर्वाधिक 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण जो है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। यह जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है, खादर, दूसरी बांगर। खादर क्या होती है? तो नवीन जलोढ़ जो होती है ये खादर होती है और प्राचीन मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये बांगर होती है। उसके बाद में है इस मिट्टी में पोटास व चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना जो है पर्याप्त मात्रा में होता है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये धान, गेहूँ, गन्ना आदि के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों में पाई जाती है। उसके बाद में है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी के बैसाल्ट चट्टानों से के विखंडन से हुआ है। इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। तो काली मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। यह मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो यह अधिकतर महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद में है लाल मिट्टी या फिर पीली मिट्टी। तो इसका निर्माण अग्नि चट्टान के विखंडन से हुआ है या अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। लाल मिट्टी जो है ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी, लाल मिट्टी जो है तंबाकू, कपास और मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। लाल मिट्टी पाई कहाँ पे जाती है? तो यह तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद में है लेटेराइट मिट्टी। तो इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी का भी रंग लाल होता है। यह मिट्टी उच्च तापमान, अधिक वर्षा व ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पाई जाती है। तो जहाँ पे तापमान अधिक होता है, अधिक वर्षा होती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ये मिट्टी मिलती है। लेटेराइट मिट्टी जो है काजू के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे चाय की, कॉफ़ी की खेती होती है। यह मिट्टी सबसे अधिक केरला में पाई जाती है। उसके बाद असम और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भारत में कृषि की बात किया जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि होती है, खेती होती है। 51% भाग पर। मौसम के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। मौसम के आधार पे रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी की फसल क्या होती है? जिसे सर्दी में बोई जाती है और गर्मी की शुरुआत में इसकी कटाई होती है। रबी की फसल के एग्जाम्पल क्या है? गेहूँ, चना, मटर, आलू आदि। ये कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल क्या होती है? तो वर्षा ऋतु में इनकी बुवाई होती है और सर्दी की शुरुआत में इनकी कटाई हो जाती है।
खरीफ फसल के एग्जाम्पल क्या है? तो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। जायद की फसल क्या है? तो ये ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि जायद की फसलें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।